गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उतार लिए सारे? उतार रहे हैं, उतारो। इसी तरह मैं रोज दूंगा आप सबों से, कभी 10, कभी 5, जो भी हो उतारते रहो, लिखते रहो, लेकिन यूज करो। सिर्फ उतार कर कॉपी में मत रखो, यूज करो, वो बोलो। ठीक है? कहाँ तक उतार लिए? उतारो उतारो, पहले उतारो। उतार लिए सारे? नहीं उतारे? ठीक है। देखो, अराइज, अराइज का अर्थ होता है उठना। मैं उस साइड लिख दिया। ठीक है, अब इसके बगल में लिख लोगे यहाँ पे उठना। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। कल फिर दूंगा। मानो 5 वर्ड दिया, 5 ही रखो आप, है ना? पाओगे कुछ दिनों के बाद कि आपके कम से कम 100 से ऊपर हो गए वर्ड। ओके, या चलो, इनके साथ आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन टैग। है क्वेश्चन टैग में इसकी यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसकी यूज हम लोग अधिकतर बोलचाल की भाषा में करते हैं। इससे अनुमान व्यक्त होता है, अनुमान का भाव जो है वो ज्ञात होता है, समझते हैं। क्वेश्चन टैग में उतार लिया। क्वेश्चन टैग में लास्ट में न होते हैं, न। ठीक है? और क्वेश्चन टैग जो भी हमारे होते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, न कि इंट्रोगेटिव। कोई नहीं समझोगे कि ये सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव है। ओके? जैसे कोई वाक्य बोलो, एक्सरसाइज 89। बोलो, यह कलम है ना? क्वेश्चन टैग, टैग। ठीक है? न ये यूज आ गया, या फिर तो आएगा, ये भी आ सकता है। गौर करेंगे, हमारा अगर पहला ये कथन, स्टेटमेंट अगर हमारा असर्टिव होगा, असर्टिव होगा, तो ये चीज हमारा टैग हमारा नेगेटिव में होता है। और अगर हमारा फर्स्ट हमारा नेगेटिव में होगा तो टैग हमारा पॉजिटिव में होगा। ठीक है? यही है, असर्टिव में है तो नेगेटिव में, और नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में। नहीं समझे? अभी समझोगे। ये पहला जो वाक्य है, इस वाक्य को आप बोलो, मन ही मन बोलोगे। बोलकर ये एहसास करो कि इसमें नकारात्मक है, है नहीं है? नहीं है तो टैग में हम लोग नेगेटिव कर देंगे। सिंपल बनाओ, यह कलम है, दिस
इज अ पेन। हो गए खत्म। यहाँ कॉमा दे दो, अभी खत्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 9 के लिए बनाना है। अब इस सेंटेंस में देखो कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। इज, तो यहां लिखो इज और इसके साथ लिखो नॉट। अब फुल स्टॉप। ठीक है। इज नॉट के शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं। हर कोई शॉर्ट फॉर्म को यूज करोगे, कोई पूरा नहीं लिखना है। किसी को भी कोई भी पूरा नहीं लिखेंगे। टैग में हमारे शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते भी हैं। ठीक है। इज नॉट कभी नहीं बोलोगे, इज नॉट, इजंट। ठीक है। हो गए। लेकिन ये सेंटेंस अभी अधूरा है। कैसे? कैसे? क्योंकि जब बन जाते हैं, बनने के बाद हम यहां पर मार्क देंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब ये कंप्लीट हुए ये सेंटेंस। ठीक है। हो गए। गौर से देखो एक बार। नहीं समझे? अब देखो। दिस इज अ पेन। खत्म। फुल ये सॉरी कॉमा, कॉमा लगाएंगे, है ना। कॉमा लगाने के बाद जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब को लिया, अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब को लेना है इज। इसके साथ नॉट को यूज करना है जो शॉर्ट फॉर्म होंगे। इजंट। हो गए। अब सब्जेक्ट देखो क्या है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिस है। दिस है तो दिस के हम लोग क्या करेंगे? ईट कर देंगे। अब यहां मार्क देंगे। फर्स्ट में हमने दिया था इजंट, सिर्फ ईट नहीं लिखा था। इस ईट नहीं लिखा था। ईट अगर ना लिखूं तो बात हमारी क्लियर नहीं होगी। अब हमारी बात क्लियर है। ठीक है। सपोज मानो किसी सेंटेंस में आपके ऑक्सिलरी वर्ब मिले नहीं, तो क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं मिले। अब जैसे उधर सिंपल था, मिल गया आपको, अब नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? तब हम लोग प्रेजेंट में डू या डज को लिख देते हैं और पास्ट में डिड को लिखते हैं। बस यही है। देख लिए? थोड़ी स्पीड करूं? चलो किताबें खोल लो।
और मन ही मन देखो तो 2-3 वाक्य देखो, फिर बताता हूं मैं। हो गए? जब हम लोग वाक्य में वर्ब को पाएंगे तो हर के साथ होते हैं, लेकिन किसी किसी में नहीं होते हैं। हमने कहा आपसे आपके मिजाज अच्छे हैं तो क्या करेंगे? You are all right. You are all right. बस अब क्या चीज? आर। सब्जेक्ट क्या है? यू। हमारे फर्स्ट में जो भी प्रोनाउन आ जाए, नाउन आ जाए, उन्हीं के अनुसार हमारा यहाँ सब्जेक्ट होता है। ओके? अब जैसे सीता, लिखती है, बोल दिया न। सीता लिखती है ना, न आ जाए या तो आ जाए क्या करेंगे? सीता लिखती है क्या? राइट्स सिंपल प्रेजेंट में है। सीता राइट्स हो गए, खत्म। अब इस वाक्य में हमारे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो नेगेटिव में तो होते हैं ना। क्या लेते हैं हम लोग? सीता के साथ क्या लेते हैं? डस। क्या लिखो? डस। अब सीता है, इसके सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? सी। अगर ये मोहन है तो यहां पर ही, नाउन के अनुसार दोगे सब्जेक्ट को। क्लियर हो गए? तुमने बोला है, तुमने बोला था ना, था करो, है नहीं। तुमने बोला था ना, तो क्या करेंगे? यू बोलना का स्पीक, 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 स्पॉक, स्पोकन, तो स्पीक, स्पॉक, यू स्पीक, यू स्पीक प्रेजेंट में, यू स्पॉक पास्ट में, एंड थर्ड फॉर्म में स्पोकन। यू स्पॉक कॉमा, अब इसमें लगे नहीं लगे, क्या लेंगे? डिड। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? यू।
अब ये कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह आपके किताब हैं, खुले हुए हैं, देखो और एक दो बोलो तो आपस में बात करो, जल्दी जल्दी फटाफट, फास्ट थोड़ी। लिखवा दूं? क्या लिखवाऊं? चलो इसकी चीज बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है, पहले प्रैक्टिस करो फिर, ठीक है। तुम बोलते हो ना, यू स्पीक, यू स्पीक, अब डोंट यू। लास्ट में सब्जेक्ट को देंगे ही, तभी हम ये क्वेश्चन मार्क देंगे, और क्वेश्चन मार्क देना कोई नहीं भूलेंगे, ठीक है। टैग की यही पहचान है। लास्ट में आप ये सब्जेक्ट दोगे, और सब्जेक्ट के पहले जब ऑक्सिलरी वर्ब लिखोगे तो फुल कोई नहीं लिखोगे, सारे लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है। डिड नॉट की क्या कि पूछते हैं, डिड नॉट, was not, do not, am not, है ना, और are not। शॉर्ट में आएंगे didn't, यहाँ was को पूरा लिखो, और एन लिखकर अपोस्ट्रोफी दो, और डू नॉट, एम नॉट, आर नॉट, बस यही है, ठीक है। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो इसी तरह आप लोग भी उतारोगे, मीन्स लिखोगे, और लिखने के बाद जब बोला जाए बोलने, तो यहाँ पर ये नहीं बोलोगे डिड नॉट, यहाँ पर क्या बोलोगे, डिडंट, यहाँ पर wasn't, यहाँ पर don't, यहाँ पर aren't या aren't, और यहाँ पर aren't, बस, ठीक है। आज हो गए, ओके, सारे लोग क्लियर हैं, इसमें कुछ नहीं समझना है। अगर टेंस में होंगे तो टेंस की नियम जानते हो आप सारे लोग, है ना, या तो प्रेजेंट में होंगे, पास्ट में होंगे, या फ्यूचर में होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर कोई नाउन होंगे, है ना, बस। एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, क्या बनाइए, यू आर गुड, या यू आर
फाइन करते हैं ना हम लोग, यही सब चीज बोलते हैं। तो जब आप कर लोगे तो लास्ट में लिखोगे, सॉरी, आंट यू, खत्म। ठीक है, और मार्क दोगे। ओके, आज के इतना ही है। आज के एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, याद यही रखना है कि अगर फर्स्ट हमारा एसर्टिव हो तो हमारा सेकंड टैग नेगेटिव हो जाता है, और हमारा नेगेटिव है तो वो हमारा एसर्टिव हो जाता है। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता वाक्य को देखोगे और वो लोग से पूछो तो या इधर पूछो, बोलो, आप हिंदी बोलो, वो इंग्लिश बोलेंगे, बोलो 2 मिनट। सर ने किया, वे मोटे नहीं है। अब इसी में कर दो ना, लास्ट में न रहेगा, तभी समझना ये टैग है। जब इसकी प्रैक्टिस आप लोग 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार कर लोगे तो वो सारे कंसेप्ट आपको पता हो जाएगा और याद हो जाएगा, फिर आप लोगों की बोलचाल में नहीं रुकेंगे। ऐसा कभी कभी मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, क्या करेंगे, वे मोटे नहीं हैं, दे they aren't fat, कॉमा, इसके बाद आर दे, बस। इसमें हमारे नेगेटिव नहीं आए टैग में, क्यों? क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में नेगेटिव हैं, इसलिए ये नेगेटिव नहीं आए। बस यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। कोशिश करोगे, देखोगे, 1 बार 2 बार बनाओ। ठीक है, चलो आज इतने रखता हूँ, बाय।